नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। त्रिलोक त्रिकालवर्ती परमार्थ आप्त परमात्मा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माँ और समस्त निर्ग्रंथ गुरु राजों को भक्तिपूर्वक नमन वंदन प्रणाम। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधराचार्य परम श्रद्धेय शांति सागर गुरु राज को त्रिभक्ति पूर्वक नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। व्याख्यान माला के निर्देशक आचार्य वर्धमान सागर महाराज श्री को नमोस्तु। मुनि हितेंद्र सागर महाराज श्री को नमोस्तु। और इस धरती के सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमोस्तु। सभी गणिनी आर्यिका माता जी और शेष आर्यिका माता जियों को वंदा में, सभी एलक शुल्लक महाराजों को और क्षुलिका माता जियों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। बोलिए शुल्लक ध्यान सागर जी महाराज की जय। आज का सत्र एक परीक्षा पर आधारित है, एक प्रश्न पर आधारित है, जिसको आप शंका कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं। शास्त्रों में उसको पर्यनुयोग भी कहा गया है। धवल ग्रंथ में उसको परीक्षा कहा गया है, पूछना, कुछ पूछना। तो आज अब जिसने भी पूछा क्या है वो महत्व रखता है। वो ये है कि धर्म क्यों करें और कब करें। तो इसका उत्तर अपने को देखना है, आगम के परिप्रेक्ष्य में देखना है कि ये धर्म कब और क्यों किया जाए। क्योंकि धर्म के बारे में दुनिया भर में बहुत सारी धारणाएं हैं और बहुत सारे मतभेद हैं, कितने सारे मतांतर हैं। एक एथीस्ट वर्ग है जो कहता है कि हम धर्म बिना ही सुखी हैं। हमारे यहाँ कोई धार्मिक विवाद नहीं होता, हमारे यहाँ कोई सांप्रदायिक विद्वेष नहीं होता, हम अपना जीवन जीते हैं, हम मानवता को निभाते हैं। किसी को तकलीफ हो तो उसकी तकलीफ दूर करते हैं, किसी को आर्थिक सहयोग की आवश्यकता हो तो हम दे देते हैं। बस हमारे अंदर सहज रूप से कंपैशन है, करुणा है, हमारे अंदर लव है फॉर द मैनकाइंड, मानवता के प्रति प्रेम है। और जो ऐसे मूक प्राणी हैं उनके प्रति भी हम स्नेह का बर्ताव रखते हैं। तो उनमें कोई ऐसे लोग हैं जो मात्र शाकाहार करते हैं, वो दूध अंडे मछली आदि मांसाहार तो वो नहीं करते। पूरी उनकी एक सोसाइटी है। और कुछ एथीस्ट ऐसे हैं जो खान पान में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन बोलते हैं कि हम सुखी हैं, हम धर्म से दूर हैं, हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं, बस हम ठीक है जैसे हैं। उनको लगता है कि हम ठीक है। और ऐसा बहुत लोगों को लगता है। जो धर्म को सही ढंग से नहीं जानते और धर्म करते हैं, उनमें भी कई लोगों को लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि धर्म क्यों करें, कब करें, ये तो उसके विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन पहले ये समझ ले कि क्यों करें। तो अभी अपन ने जो शास्त्रों में देखा है, यही इसी चतुर्मास में रत्नकर्ण शावकाचार में अपन ने देखा
कि धर्म, पहले तो अपन ये जानो कि धर्म क्या चीज है, क्योंकि 10 लोगों के मुंह से धर्म की 10 बातें सुनने मिल जाएंगी आपको। कोई बोलेगा कि दया धर्म है, कोई बोलेगा कि परोपकार धर्म है, कोई बोलेगा कि भूखों को भोजन कराना धर्म है, और न जाने और कितनी कितनी चीजें हैं। और यहाँ तक के ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि नहीं, बलि चढ़ाना भी धर्म है। धर्मो हि देवताभ्य प्रभवति ताभ्य प्रदेयमिह सर्वम, ऐसी मान्यता वाले लोग भी हैं। बोले धर्म देवी और देवों के सहयोग से चलता है, तो उनके लिए आप कुछ भी समर्पित कर दो, कोई दोष नहीं है। मुक्तागिरी के पास जब हम विहार करके पहुंच रहे थे, मुक्तागिरी थोड़ी दूर रह गई थी, तब दोपहर के समय कहीं रुके थे, तो हमें एक किसी पक्षी की चीख सुनाई दी। तो हमने बाहर देखा, तो वहां पर कोई देवी को बलि चढ़ा रहे थे। हमने रोकना चाहा उनको, तो हम बाहर निकले, उस बीच उनको पता चल जाएगा कि कोई बाबा, कोई स्वामी जी हमें रोकने वाले हैं, तो उनने फटाफट बलि चढ़ा दी। तो हम वहां पहुंच कर हमने बोला कि ये क्या कर डाला तुम लोगों ने, इसकी क्या आवश्यकता थी। तो बोलते हैं कि हम हर साल एक बार करते हैं ये अनुष्ठान, और अगर हम नहीं करते तो फिर देवी नाराज हो जाती है और हमारे परिवार में बहुत प्रकार के संकट उपस्थित हो जाते हैं। तब अब उनको क्या समझाएं, फिर भी हमने उनसे 2 बात कही कि ये देखो, जो भी सुख दुख होता है ना, वो अपनी करनी का फल होता है। इतनी बात तो आप समझ लो कि आपने अगर बुरा किया तो उसका फल आपको दुख मिलेगा, आप अच्छा करोगे तो उसका फल सुख मिलेगा। ये सब नाटक करने की आवश्यकता नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। आप किसी की जान लोगे किसी को खुश करने के लिए, तो उसका क्या फल मिलेगा खुद सोच लेना। और इतना बोल करके हम विहार कर गए। पर वो दृश्य देख करके बड़ा कष्ट हुआ। अभी स्मरण करके भी कष्ट होता है कि कैसे उन्होंने इतनी उतावली में आकर के, यानी हम एक शब्द भी बोल पाते उसके पहले उन्होंने उसका वध कर दिया था। और वो एक खंबा गड़ा हुआ था, उस पर कुछ लगा हुआ था, बोले कि ये हमारी देवी का वो है खंबा। एक वहीं पर, वहां उस इलाके में, विदर्भ में, एक गाड़गे बाबा हुए थे। और वो गाड़गे बाबा जहां पर भी ऐसा कोई मारना जाता था किसी जानवर को या पक्षी को, तो वहां पर वो बोलते थे कि तेरे को देवी प्रसन्न करनी है ना, तो चल मेरी बलि चढ़ा दे बोले। और इस तरीके से उन्होंने समझा समझा कर वहां के जो ग्रामीण लोग थे, जो अंधश्रद्धा के भरोसे चले आ रहे थे पीढ़ियों से, उनको उन्होंने काफी हद तक बलि प्रथा को वहां पर शांत किया, उसको रोका। अपन अनुकूलता में बैठ करके स्वाध्याय में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जिन जीवों की जान खतरे में है उन पर क्या गुजर रही है, इस पर कई बार अपन ध्यान नहीं दे पाते। तो कभी जैसे वर्ष में वो लोग एक बार बलि चढ़ा रहे हैं, आप एक बार क्या ऐसा नहीं कर सकते कि किसी जानवर की जान बचा लें? वो पक्षियों को पिंजरे में भर करके लाते हैं और फिर वहां बेचते हैं मार्केट में। यद्यपि बहुत सारे कानून हैं, पर कानून केवल संविधान में है। कानून कब काम करते हैं?
जब जनता में जागृति हो, तो यदि आप उनकी रक्षा करेंगे, उनको, आपके पास आर्थिक प्रबंध हो, तो आप उनको क्रय करके, मतलब अपने पास उसको खरीद करके कहीं उनको स्वच्छ वातावरण में सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते हैं। और ये अभय दान इतना बड़ा दान है कि इस अभय दान से आपको बार बार भव भवांतरों में सुरक्षा प्राप्त होगी। एक मछुआरे ने 5 बार मछली को जीवन दान दिया और उसको आगामी भाव में, मछुआरा जब था उसका नाम मृगसेन था, ये कथा सुनी होगी आपने, अहिंसा व्रत की कथा। तो उसने प्रथम मछली की हिंसा का त्याग किया था गुरु से, और गुरु जानते थे कि ये इसका पेशा ही है, ये हिंसा का त्याग कर ही नहीं सकता। तो गुरु ने सिर्फ उसको पहली मछली का त्याग करवाया था और उसने उसका त्याग किया। और जब उसकी मृत्यु हुई तो मर करके वो मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुआ, और जब मनुष्य बना तो 5 बार उसके जीवन की रक्षा हुई और अंततः उसने दीक्षा ली। धन कीर्ति महामुनिराज बने वो, और वो थे सेठ के पुत्र, लेकिन वो जान, जब मृत्यु का समय आया, क्योंकि क्या था कि उसकी पूरी लंबी कहानी है और इतनी रोचक है, आप सुनोगे तो पूरी कथा हो जाएगी वो। तो जब उनका जन्म हुआ तो फिर मृत्यु सामने खड़ी थी, कर्मों का ऐसा उदय था। लेकिन जब मृत्यु का अवसर आया तो सुरक्षा हो गई, जान बच गई। 2 बार तो तलवार के नीचे से वो जीवित बच गया। फिर और भी संकट आए उनके ऊपर 3 बार युवावस्था में, लेकिन हर बार प्राणों की रक्षा हुई। तो जब 5 बार जीवन दान देने वाले को 5 बार अभय की प्राप्ति हुई, तो जो इन निरपराध प्राणियों को, इस जीवन का जिनका कोई अपराध नहीं, पूर्व भाव के कर्म होंगे, उनको अगर अभय दान देगा तो एक तो कितने जीवों की रक्षा होगी। और उनको जीवन दान मिलने पर, वो देखो, जानवर जो होते हैं ना, वो उपकार को समझते हैं। अगर आप किसी की जान बचाते हैं तो वो उसका आभार मानते हैं। कई बार आप देखो, जब कोई पक्षी या जानवर ऐसे फंस जाता है कहीं और आप उसको छुड़ा दो, तो वो जब मुक्त होता है तो उसको बड़ी खुशी होती है, वो वहां से एकदम भागता है वेग से। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो एक बार ऐसे मुड़ के देखता है। एक बार बिहार में हम जा रहे थे, यहीं मतलब राजस्थान की बात तो नहीं है, यूपी की बात है। तो यूपी में हम जा रहे थे, तो फिर हमारे साथ हमारे विद्यार्थी थे। तो एक स्थान पर हमने देखा कि जंगल था और बहुत बड़ी मकड़ी थी, और उस मकड़ी ने अपने जाले में एक चमगादड़ को फंसा के रखा था। तो हमने उससे कहा कि इसको अपन बचा लेते हैं, आप बिल्कुल डरो मत, जाकर उसको छुड़ा दो। तो उसने जाकर के धीरे से वो जाले अलग किए और वो उड़ करके चला गया। कई बार ऐसे अवसर आते हैं जीवन में जब किसी के प्राण संकट में होते हैं, और अगर रक्षा की जाए तो वो आभार मानते हैं। तो ये भी जरूरी है। तो ये जीव दया भी एक बहुत महान धर्म है। जैन धर्म के विषय में अपन देखें तो शास्त्रों में ये बताया कि ये धर्म दुख से निकालकर जीव को परम सुख में सदा के लिए स्थापित करने वाला धर्म है।
ये संसारी प्राणी को मुक्ति प्रदान करने वाला धर्म है। और इस बात को सनातन धर्म में भी, वहाँ के ग्रंथों में भी स्वीकार किया गया है। और उसके आधार पर एक गीत बना था जिस पर कल्याण जी आनंद जी ने एक संगीत प्रदान किया था। कल्याण जी आनंद जी जैन थे और उनके यहाँ बिल्कुल शुद्ध शाकाहार आदि के नियम चलते थे, और पूरे जॉइंट फैमिली वाले, कच्छ के निवासी। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि जो वहाँ के जो प्रधान आराध्य हैं, उनके अवतारों में एक तीर्थंकर अवतार बताया उन्होंने। 24 अवतार है ना, वहां जो ईश्वर के 24 अवतार माने गए हैं, उनमें एक अवतार तीर्थंकर अवतार है। और तीर्थंकर अवतार में ईश्वर ने क्या कार्य किया है? किसी अवतार में सती की रक्षा की है, किसी अवतार में देवों की रक्षा की है, किसी अवतार में उन्होंने और कोई काम किया है। तो प्रत्येक अवतार में उन्होंने कुछ ना कुछ किया है विश्व हित में। तो तीर्थंकर अवतार में क्या किया है उनका मत, तो उन्होंने ये लिखा, वृषभ अवतार है नाम है उसमें, वृषभ अवतार। तो वृषभ अवतार में उन्होंने मुक्ति का मार्ग खोला है, अन्य अवतारों में नहीं। वृषभ अवतार में उन्होंने मुक्ति का मार्ग खोला है। तो इससे उन्हीं के कथन से प्रमाणित हुआ कि मुक्ति का मार्ग खोलने वाले कौन है? तो जो धर्म संसारी को मुक्ति प्रदान करे वो रत्नत्रय धर्म है। और इस धर्म की, ये धर्म क्यों किया जाए, तो ये आप अपने अंतरात्मा से पूछो क्यों किया जाए। आप बंधन चाहते हैं कि मुक्ति? सीधा सा प्रश्न है। बंधन चाहते तो बंधन सही, मुक्ति चाहते तो मुक्ति सही। ये आपका फैसला है, कोई और क्या कर सकता है। अगर मुक्ति चाहते हैं तो धर्म की शरण में आ जाए। धर्म क्यों करे, इसका उत्तर है मुक्ति के लिए। बंधन के लिए तो धर्म नहीं कर रहे, मुक्ति के लिए। और ठीक है, जब तक सराग अवस्था है तब तक कुछ बंधन होगा, पर वो बंधन धर्म का अंतिम फल नहीं है, उसको शास्त्रों में आनुषंगिक फल का है। जैसे आप केले का बगीचा लगाते हैं, बीच में एक आध पपीते का पेड़ भी लग जाता है, कुछ आम के पेड़ भी आ जाते हैं उसमें। तो वैसे ही धर्म का प्रधान फल मुक्ति है, लेकिन उसका जो आनुषंगिक फल है, जैसे कोई दवाई खाते हैं तो उसका दवाई का प्रधान फल क्या है? रोग को नष्ट करना। लेकिन आनुषंगिक फल क्या है? उसके साइड इफेक्ट्स। कुछ दवाई खाते हैं तो फिर नींद कम आती है, कुछ दवाई खाते हैं नींद ज्यादा आती है, तो वह एक्स्ट्रा फल है। तो वैसे ही धर्म का ये एक्स्ट्रा फल है कि सांसारिक सुख आदि आपको भरपूर मिलेगा। आप सांसारिक सुख के लिए धर्म मत करो, धर्म अपने शुद्धिकरण के लिए करो, लेकिन ये आपको साइड इफेक्ट के रूप में मिलना ही मिलना है। पर आप उस पर आकर्षित मत होना, क्योंकि आकर्षण कई बार विचलित होने में कारण बनता है। तो धर्म क्यों करें, अब कब करें, इस प्रश्न का उत्तर, तो इसका उत्तर नीति वाक्यामृत में आचार्य सोमदेव सूरी लिखते हैं, दुखात प्रीति। दुख से धर्म पर प्रेम उमड़ता है। जब तक दुख नहीं होता तब तक धर्म से प्रेम नहीं होता। अब इसी कथन को पूर्वाचार्यों ने भी स्वीकार किया, बल्कि ये कहना चाहिए कि पूर्वाचार्यों के इस कथन को नीति वाक्यामृत में सोमदेव सूरी जी ने स्वीकार किया। कौन से पूर्वाचार्य?
तो पूज्यपाद आचार्य महाराज ने इस बात को स्वीकार किया कि धर्म की याद रोज थोड़ी आती है किसी को। वो तो जब आफत आती है सिर पर तब धर्म याद आता है। कहाँ कहा पूज्यपाद आचार्य में, न स्नेहात् चरणं प्रयान्ति भगवत् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचयः संसार घोरार्णवः। आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, हे शांतिनाथ प्रभु, आपके चरण की शरण को प्रजा, ये दल बदलू प्रजा, स्नेहात न प्रयांति, स्नेह के कारण प्राप्त नहीं हो रही है। तत्र हेतु, आपकी शरण में आने का हेतु क्या है? विचित्र दुख निचय संसार घोर अर्णव, नाना प्रकार के दुखों का समूह जिसमें भरा पड़ा है, ऐसा संसार रूपी घोर सागर आपके चरणों की शरण में आने का हेतु है। और एक दृष्टांत दे दिया। क्या दृष्टांत दिया? अत्यंत स्फुरद उग्र रश्मि निकर व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रीष्म कारयतीन्दुपाद सलिल छायानुरागन रविः। अत्यंत प्रकाशमान, प्रखर, तीक्ष्ण, उष्ण किरणों वाला ग्रीष्म रवि, जेठ का सूरज, नव तपा का सूर्य, प्यास से आकुलित, उष्णता से तप्त प्राणियों के अंदर सलिल छाया और चंद्रमा की किरणों के प्रति अनुराग उत्पन्न करा देता है। सहज राग नहीं होता किसी को। अब जिसको प्यास नहीं लगी, जिसको गर्मी नहीं लग रही है, तो उसको क्या मतलब, उसको पानी से क्या लेना देना है, उसको चंद्रमा की किरणों से क्या लेना देना है, वो तो मस्त है। तो जिस प्रकार ग्रीष्मकालीन सूर्य इन पदार्थों से अनुराग उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार संसार के कष्ट धर्म के प्रति अनुराग उत्पन्न करा देते हैं। और फिर जब अनुराग हो जाता है तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जब संकट दूर हो गया तो वो मंदिर से दूर हो जाते हैं। और कुछ लोग ये हैं, ऐसा सोचते हैं कि भाई ये तो दूर हो गया, अब लाइन में जो और खड़े हैं वो पास ना आए तो फिर हम यहाँ आते रहे। तो ऐसा है। क्यों और कब, इसका ये संक्षिप्त उत्तर था। अब आगामी प्रश्न हम आपको पहले से बता देते हैं। वो प्रश्न ये है कि धर्म करने वाले ऐसे लाखों लोग हैं जिनकी कठिन परीक्षाएं होती हैं, और अधर्म करने वाले ऐसे करोड़ों लोग हैं जो ठाठ से जीते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका समाधान अपन आगामी सत्र में देखते हैं, आगम के परिप्रेक्ष्य में। जैनम जयतु शास्त्र, शास्त्र पठन में वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृशमातेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना, आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां, मोक्ष महासुख।